नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और अन्य मोदी विरोध भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, कोविड महामारी के बीच में संसद के अल्पकालीन मानसून सत्र के दौरान सरकार ने अप्रत्याशित रूप से कहीं अधिक विधेयक पारित कराकर संसदीय कामकाज का नया रिकॉर्ड बनाया। इन विधेयकों के जरिए कृषि और श्रम सुधारों का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इस सत्र को इसके लिए भी जाना जाएगा कि इस दौरान राज्यसभा में हद से ज्यादा हंगामा हुआ और उसके चलते 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। इन सांसदों का निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उपसभापति से अभद्रता की, नियम पुस्तिका फाड़ी, माइक तोड़े और मेज पर चढ़कर नारेबाजी भी की। उन्होंने निलंबन के आदेश को मानने से भी इनकार किया और फिर खुद को पीड़ित बताने के लिए संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। सांसदों के अमर्यादित आचरण की निंदा सभी को करनी चाहिए, अन्यथा सदन में अभद्र व्यवहार करने वालों को बल ही मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि समय से पहले खत्म हुए संसद के इस सत्र में कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने कृषि सुधार विधेयकों पर सबसे अधिक आपत्ति जताई। यह आपत्ति इसलिए विचित्र है क्योंकि एक समय खुद कांग्रेस ने अपने भाषण पत्र के जरिए वही करने का वादा किया था जो मोदी सरकार ने किया। इस यू टर्न का मकसद किसानों को बरगलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना है। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस ने इस मामले को इतना तूल दिया है कि भाजपा का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल दबाव में आ गया और उसने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। जबकि पहले सुखबीर सिंह बादल इन विधेयकों को सही ठहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे थे। अकाली दल को दबाव में देखकर कांग्रेस ने पंजाब हरियाणा के उन किसान संगठनों को बरगलाना शुरू कर दिया जो आड़तियों और बिचौलियों के असर में कृषि विधेयकों को लेकर संशयित थे। इसी के साथ संसद में भी उसने तीखे तेवर अपनाए। इन तेवरों का ही दुष्परिणाम राज्यसभा में विपक्ष के अशोभनीय आचरण के रूप में दिखा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल यह जानते हुए भी कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं कि मंडियों के जरिए कृषि उपज बेचने की पुरानी व्यवस्था में किसानों का अहित हो रहा था। विपक्ष की ऐसी राजनीति यही बताती है कि वह मुद्दा विहीन हो चुकी है। दोस्तों, कांग्रेस 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही अपनी रीति नीति के जरिए यह दिखा रही है कि उसे उन मसलों की परख नहीं जिन पर राजनीति की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार के प्रत्येक फैसले का विरोध करना ही कांग्रेस का ध्येय बन गया है। इस ध्येय को पूरा करने के लिए वह मनमाने आरोप लगाते और लोगों को गुमराह करने से भी नहीं चूकती। सोशल मीडिया पर इसका व्यवहार किसी परिपक्व राजनीति दल जैसा नहीं रह गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने के लिए वह छल कपट और झूठ का सहारा भी लेने लगी। दोस्तों, राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं लोकतंत्र के भले के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी मजबूत और सकारात्मक होना जरूरी है। पर आज कांग्रेस केवल गांधी परिवार के हित को सर्वोपरि रख रही है। वाम दल सिमट चुके हैं और बाकी बची क्षेत्रीय पार्टियां तो वे राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर संकुचित दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। तमिलनाडु में हिंदी में नई शिक्षा नीति और बंगाल के केंद्र सरकार के करीब करीब हर फैसले का विरोध इसी कारण देखने को मिलता है। यदि विपक्ष राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय सस्ती राजनीति करेगा तो वह न तो अपना हित कर सकता है और न ही जनता का। यह ठीक है कि कांग्रेस ने कई बार विपक्षों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नकारात्मक राजनीति और अन्य मोदी विरोध के कारण वह सफल नहीं हुई। यदि कांग्रेस ने अपना रुख रवैया नहीं बदला तो वह खुद के साथ बाकी विपक्ष को भी कमजोर करेगी और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा खबर जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24 HR। धन्यवाद।